भाई मोदी जी की उम्र हो गई है, उनकी नज़दीक की नज़र जो है ना बहुत कमज़ोर हो गई है। ये इंदिरा जी की ताकत थी जो 1973 में उन्होंने जाके सिक्किम जो एक पूरा का पूरा अलग देश था उसे भारत में मिलाया। मोदी जी तो सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर हैं, विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु तो खैर नहीं है, विश्व गुरु हैं, लेकिन सो कॉल्ड लीडर विश्व गुरु हैं। विश्वमन नहीं करते हैं, जब देखो तब विश्वमन करते हैं, सीधी सी बात है। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी राजनीति की शुरुआत वायनाड से करने वाली हैं। 13 तारीख को वहां वोटिंग होनी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या अपनी पारंपरिक सीट को बचा पाएंगी? क्या वहां से राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है जीत दर्ज कराने की, उसे कर पाएंगी? इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। शर्मा जी, कैसे देखते हैं राजनीतिक पारी? 25 साल से इंतजार था कि प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, फाइनली आने वाली, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में ज़रूरत है, संसद में आवाज़ उठाने के लिए लोग चाहिए। मुखर आवाज़ें संसद में इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं, जो इस सत्ता पक्ष से आंख मिला के बात कर सके, जो सत्ता पक्ष की कमियां जो है सामने रख सकें, उसके लिए बहुत सारी आवाज़ों की ज़रूरत है, जिनमें से प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा साबित होंगी। तो आप मान रहे हैं कि जीत दर्ज करा पाएंगे? हाँ जी, जीत है, ये तो कन्फर्म है, उनकी जीत कन्फर्म है। लेकिन बिना चाहे वो तंत्र जीते वहाँ पे, चाहे किसी भी तरह से ईवीएम में हेराफेरी करें, कुछ भी करें, लेकिन वहाँ से प्रियंका गांधी हर हालत में जीत के आएंगी। ऐसे क्या बात है कि प्रियंका गांधी हर हाल में जीत के आएंगी? बहुत अच्छी फेस वैल्यू है उनकी, बहुत अच्छी फेस वैल्यू है, बेदाग कैरियर है, किसी किस्म की कोई बयानबाजी फालतू नहीं करती हैं, तरीके की बात करती हैं, समझदारी भरी बात करती हैं, पढ़ी लिखी इंसान है। और केरल का लिटरेसी रेट आपको पता है 99.4% है। केरल जो है 99.4% लिटरेसी रेट के साथ सबसे ऊपर टॉप में आता है। तो पढ़े लिखे लोग कम से कम पढ़े लिखे लोगों को प्रेफर करते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता जो रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, वो कह रहे हैं लड़की बूढ़ी हो चुकी है और सेफ साइड जो है चुन रही है। वो उनका दिमाग बूढ़ा हो चुका है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो किसके लिए क्या अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये बेहद संस्कारी पार्टी, अपने आप को कहने वाली पार्टी, इस तरह से महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करती है और उसे तूल दिया जाता है। आप इसी बात से उनकी सोच का अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से महिलाओं को सम्मान करते हैं, वो किस तरह का महिलाओं को सम्मान करते हैं। अभी आपको पता है ना, गिरिराज सिंह, वो उनके गिरिराज सिंह हैं, हाँ गिरिराज सिंह के, हाँ उनके जो नहीं गिरिराज नहीं है, कुछ वो प्रहलाद सिंह जोशी के रिश्तेदार जो हैं वो टिकट बांटने के लिए पैसे हैं, प्रहलाद सिंह जोशी के रिश्तेदार और भाई टिकट बांटने के लिए पैसे को हेरफेर करते हुए पकड़े गए हैं। किस तरह का लोग ये सम्मान करते हैं, किस तरह से टिकट वितरण करते हैं। भ्रष्टाचार पार्टी लगातार, किसी किस्म से वहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला। प्रियंका गांधी जी की सीट बिल्कुल। बीजेपी ने वहाँ से नव्या एक नया चेहरा, दमदार चेहरा बता रहे हैं, काफी पकड़ बता रहे हैं, उनको उतारा है। निगम पार्षद है वो एक निगम पार्षद और लोकसभा की सीट में बहुत फर्क होता है। निगम में कितने वोट होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बस। और लोकसभा सीट में उससे कम से कम 10 गुना वोट होते हैं, 10 गुना वोट होते हैं उससे। तो साफ पता चल जाएगा आपको कि आने वाले टाइम में कहाँ कौन किस तरफ पे बैठेगा। ये तो सिर्फ कहने की बात है, पकड़ बहुत मजबूत है। एक मामूली निगम पार्षद और एक वो लोकसभा सीट में क्या फ़र्क नहीं होता। हमारे दिल्ली में एक विधानसभा सीट के ऊपर 3 निगम पार्षद हैं और 10 विधानसभा सीटों के ऊपर एक जो है लोकसभा सीट है। तो उसी चीज़ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1/30 बैठता जाके। तो प्रियंका गांधी को आपको लग रहा है क्या उनका खुद का वर्चस्व है, उन्होंने इतनी जगह बना ली है, इस वजह से जीतेंगी, या राहुल गांधी की लेगेसी है इसलिए वहाँ से जीतेंगी? नहीं, प्रियंका गांधी जी का अलग व्यक्तित्व है, राहुल गांधी जी का अलग व्यक्तित्व है। आपको याद होगा जब 2019 में प्रियंका गांधी ने राजनीति में एंट्री करी थी और इनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था, तमाम पेजों में, तमाम अखबारों ने फ्रंट पेज पे ये खबर छापी थी, प्रियंका गांधी महासचिव, राजनीति में आया भूचाल। बीजेपी के हाथ पांव फूल गए थे, हक्का पक्का हो गए थे बीजेपी वाले के, प्रियंका गांधी ने राजनीति में एंट्री कर ली, अब क्या होगा, अब तो ये सक्रिय राजनीति में आएंगी। इसके बाद जब उन्हें कुछ काट नहीं सूझी तो इमीडिएट फरवरी में आपको याद है पुलवामा कांड हो गया था और उसके बाद राष्ट्रवाद की आड़ में सारे के सारे मुद्दे दबके रह गए थे और उसके बाद ये प्रियंका गांधी जी का आना कोई काम नहीं कर पाया था। लेकिन बीजेपी फिर यही कह रहे हैं, इतनी ही मजबूत है, इतना ही उनका अस्तित्व है, तो क्यों कहीं और से नहीं लड़ी, उपचुनाव की लड़ रही है भाई की सीट से? ठीक है, यही बात हम बीजेपी वालों को भी कहते हैं, अगर इतना ही आपका वजूद है, इतना ही आपका अस्तित्व है, तो मोदी जी को हम कहते हैं आप आ जाओ उनके मैदान में। सीधी सी बात है, उसको क्यों उतारा आपने, निगम पार्षद को क्यों उतारा? मोदी जी दोबारा से एक बार फिर चुनाव लड़ लो, आ जाओ आप केरल में, आ जाओ वायनाड में, आ जाओ, बात ही खत्म। हमेशा के लिए आपकी भी बोलती बंद है, हमारी बोलती बंद। प्रियंका गांधी के सामने आप खड़े हो जाओ दोबारा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं वहाँ पर भी नहीं जीत पाएंगे प्रधानमंत्री? वही तो, अगर वो मजबूत हैं, मोदी जी तो सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर हैं, विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु तो खैर नहीं है, विश्व गुरु हैं, लेकिन सो कॉल्ड लीडर विश्व गुरु हैं, विश्वमन नहीं करते हैं, जब देखो तब विश्वमन करते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर उनको इतना लगता है, बीजेपी वाले नेताओं को इतना लगता है कि ये राजनीति में कच्ची हैं और इनको मजबूत सीट चाहिए, तो आपको मजबूत सीट नहीं चाहिए ना। आपके नेता तो कहीं भी जाके लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बार एक बार मोदी जी को फिर उतार दो उनके सामने, आमना सामना करा दो, हमेशा के लिए राजनीति खत्म। आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने वहाँ से बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कराई थी, क्या प्रियंका गांधी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी? हाँ बिल्कुल तोड़ पाएंगे, उनसे और ज़्यादा वोट लेके आएंगे वो, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। कहीं कहीं एक छठी इंद्री काम करती है, वो छठी इंद्री साफ साफ ये कह रही है कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगी, अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगी।
सबसे बड़ी जीत। अच्छा, प्रियंका गांधी को ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की छवि उनके अंदर पूरी तरीके से नजर आती है, कुछ लोग कहते हैं, तो क्या देश को पूरी तरीके से दूसरी इंदिरा गांधी मिलने वाली है? आप क्या कुछ इस तरीके से? नहीं, देखिए, इंदिरा गांधी दूसरी तो नहीं मिल सकती। जो व्यक्तित्व इंदिरा गांधी जी का था, उनकी छाया में हजारों लोग पले बड़े हुए हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को अभी तक कोई नहीं छू पाया। उनकी पोती होने के बावजूद भी प्रियंका गांधी जी में वो अभी नहीं है, वो चीज़ उनमें नहीं है जो इंदिरा गांधी जी में थी। सीधी सी बात है। इसमें मैं कोई बड़ाई नहीं करूंगा कि मैं अगर कांग्रेस का फेवर करता हूं तो मैं हमेशा बड़ाई करूं। जो हकीकत है मैं उससे रूबरू रहूंगा, सीधी सी बात है। इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को छूने वाला राजनीति में मैंने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। ये इंदिरा गांधी जी की ताकत थी जो उन्होंने पश्चिमी देशों के भारी विरोध के बावजूद भी अपना पहला परमाणु परीक्षण करा 1974 में, पोखरण परमाणु, लाफिंग स्माइलिंग मुद्दा जिसे नाम दिया गया था, और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। ये इंदिरा जी की ताकत थी जो 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश नया क्रिएट करा। ये इंदिरा जी की ताकत थी। ये इंदिरा जी की ताकत थी जो 1973 में उन्होंने जाके सिक्किम, जो एक पूरा का पूरा अलग देश था, उसे भारत में मिलाया। अधिकांश लोग तो जानते भी नहीं होंगे, अधिकांश लोग तो यही समझते हैं कि सिक्किम जो है वो तो हमारे भारत का ही प्रदेश है शुरू से। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, सिक्किम पहले अलग से देश हुआ करता था, वहाँ पे राजशाही चलती थी, और उसको इंदिरा गांधी जी ने भारत में मिलाया। कह रहे एक मजबूत प्रधानमंत्री देश की थी, लेकिन लगातार बीजेपी दिखाती है कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अगर इस देश में हुए तो पीएम मोदी हुए हैं। वो मीडिया दिखाती है। हकीकत में आप देखो, आपको याद है सिख वाला जो मामला हुआ था, सिख जो आतंकवादी पनपा था, आतंकवाद को कुचलने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उनको पता था मेरी हत्या हो सकती है, उनको इनपुट मिल गए थे। आईबी के इनपुट मिलने के बावजूद भी उनके कि आपकी जो सिक्योरिटी में सिख सैनिक ये जो लगे हुए हैं, इनको हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत संदेश जाएगा। ये उन्हीं की हिम्मत थी कि तमाम विरोध के बावजूद भी वहाँ से जो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में अपना लोग भेजे, सैनिक अंदर भेजे और सारे आतंकवादियों को ख़त्म करा। ये उन्हीं की हिम्मत थी। क्या आज की डेट में किसी और की ऐसी हिम्मत है धर्म के नाम पे किसी के इस तरह की बड़ी कार्रवाई कर सकें? ये उन्हीं की हिम्मत थी। सब कुछ जानते बूझते कि इसका इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त करा और उस मुक्त करने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी। ये उन्हीं की हिम्मत थी। ये हिम्मत किसी और प्रधानमंत्री में मैंने नहीं देखी। शर्मा जी, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आई है। अब जब वायनाड में चुनाव प्रचार शुरू होगा तो राहुल गांधी भी जाएंगी, सोनिया गांधी भी हो सकता है प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगी, और साथ ही हम देखेंगे कि मल्लिकार्जुन भी होंगे। तो नहीं लगता पीएम मोदी भी उधर से प्रचार करेंगे और फिर से दुखती नब्ज को जो है पूरी तरीके से दबाएंगे परिवारवाद की लगातार मोदी जी बात करते हैं। परिवारवाद वाले के मामले में बोलते टाइम थोड़ा सा अपनी पार्टी में तो झांक लिया करें। वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, वो राजनीति में। हमारी नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, वो राजनीति में। हमारे पिछले बार के बाहरी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी के बेटे, वो परिवारवाद। नोएडा से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा, वो परिवारवाद। उसके बाद जोशी जो फैमिली है, जोशी फैमिली के कितने सारे लोग, वो परिवारवाद। पिछली बार अनुराग ठाकुर जो हैं, अनुराग ठाकुर और धूमल, लोग तो आधे कंफ्यूज हैं। प्रेम कुमार धूमल के बेटे, कभी मुख्यमंत्री भी रहे प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के, उनका बेटा पिछली बार केंद्रीय मंत्री बना हुआ था और इस बार भी सांसद है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवार के लोग नहीं है? ये परिवारवाद उन्हें नजर नहीं आता। उन्हें एक ही परिवार नजर आता है। ले देखे अगर 2 ही लोग अगर गिनती के कर रहे हैं तो उन्हें और नजर नहीं आएंगे। अपनी बार में आंखें मूंद लेंगे, दूसरी की बार में आंखें चौड़ी करके देख लेंगे। भाई मोदी जी की उम्र हो गई है, उनकी नजदीक की नजर जो है ना बहुत कमजोर हो गई है। नजदीक की नजर कमजोर। अगर हम आपका जोश माने और आपका जो यकीन नजर आ रहा है, अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हो संसद में तो क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी पहले से ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आए 2 बार से, इसके बाद क्या कुछ लगा? बहुत बढ़िया बात होगी। एक मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत है इस वक्त देश में, बहुत जरूरत है। उस विपक्ष की बदौलत ही आपको पता है कि इस बार 4 जो है अमेंडमेंट इसमें होने थे संविधान में, वो चारों के चारों पे ये बैकफुट पे आई। ब्रॉडकास्ट बिल लेके आए, उस पर इन्हें पीछे जाना पड़ा। वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, उस पर इन्हें पीछे जाना पड़ा। और उसके अलावा एक वो था, 2 बिल और थे, फिलहाल मेरे ध्यान से उतर रहे हैं। 4 बिल। लगता है राहुल गांधी का कद में कोई फर्क पड़ेगा अगर प्रियंका गांधी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, अच्छी बात है। बहन भाई हैं दोनों, कोई आपस में कंपटीशन थोड़ी है उनका। अब ये तो बीजेपी यही चाहेगी कि इनके बीच में भी कंपटीशन पैदा करा जाए। कुछ लोगों को लगा दिया जाएगा प्रियंका की तारीफ करो, कुछ लोगों को लगा दिया जाएगा राहुल जी की तारीफ करो, दोनों के बीच में क्लैश करे जाएंगे। अपने चरण चुंबक मीडिया को लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहन भाई हैं भाई, जानते हैं एक दूसरे को, पहचानते हैं, एक ही परिवार से सगे भाई बहन है, सौतेले भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो दोनों भाषा शैली प्रियंका गांधी की जो भाषण शैली है वो बहुत ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी जो जवाब दे उन्होंने दिए पीएम मोदी के भाषण को, क्या लगता है एक मजबूत चेहरा बतौर सांसद अब जो है कांग्रेस के? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बतौर सांसद फैक्ट पे बात करने वाली हैं, अच्छे तरीके से बात करती हैं, सीधी सी बात है, लोगों को पसंद आती हैं, बात करती हैं, ठीक ठाक करती हैं। तो इसी तरह के लोगों की हमें जरूरत है जो सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सवाल कर सकें, सत्ता के सामने बात कर सकें। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है प्रियंका गांधी जीत जाएगी वायनाड? हाँ जी जीत
आम जनता से जुड़ रहे थे कि प्रियंका गांधी जब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो कैसा कुछ माहौल रहने वाला है। लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर विश्वास जताया है कि प्रियंका गांधी रिकॉर्ड तोड़ मतों से वायनाड की सीट जीत करके संसद पहुंचेगी। देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख के बाद जब 23 तारीख को जब चुनाव रिजल्ट आएंगे, 24 तारीख के जो बताया जा रहा है 23 या 24, तब क्या माहौल वहाँ पर होगा। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी कितने ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करा पाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।